अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे टेकोमा वाइन के बारे में। इसको ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं, इसके अलावा फ्लेम वाइन भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत बेल होती है और इसके फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। बहुत सारी वाइन मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जो इसकी बात है वो मेरा ख़्याल है, मुझे तो नहीं लगता किसी और प्लांट की वाइन के बारे में मुझे पसंद हो। बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं और इसके बंद हो गए हैं, 2-3 दिन से खिले हुए थे और इतने खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। यकीनन आपने भी देखे हुए होंगे। इसकी केयर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और वाइन है, और बहुत आसानी से हम इसको अपनी छतों पे, दीवारों पे और पॉट में लगा सकते हैं। ये जो है वाइन जो है ये ना ज़्यादा गर्मियाँ पसंद करती है ना सर्दियाँ। मतलब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसको दिन में 2 से 3 घंटे 3 घंटे की या 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट अच्छी लगती है। उसके बाद बेशक इसको सनलाइट में ना भी रखें तो भी ये ग्रो करती रहती है। और मैंने ज़मीन पे भी लगा देखा है तो पूरी छत पे, पूरी दीवारों पे, मतलब ये एक पूरी चढ़ जाती है, फैल जाती है। और इसके फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल बंचेस की शक्ल में निकलते हैं ऐसे, बिल्कुल, और बहुत अच्छे लगते हैं। आप देखिए इसमें मेरी फ्लावरिंग हुई थी और अब मैं वीडियो नहीं बना सकी और अब फ्लावरिंग इसकी ख़त्म थोड़ी हो गई है, लेकिन फिर मज़ीद भी इसमें बर्ड्स से निकल रही हैं, कलियाँ निकल रही हैं और मज़ीद फ्लावरिंग होगी। और इसको मैंने कटिंग कर दी है, इसलिए कि मैंने इसको पॉट में लगाना था। बीच में से ब्रांच निकली थी, मैंने कट कर दिया। मैं बुशी बुशी करना चाह रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी एक डंडी लगा के मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो इसको जो इसकी वाइन होती है इसको हमें चढ़ाना पड़ता है। अगर हम इसको ज़मीन पर लगाते हैं, ज़मीन पे तो खैर बहुत ही अच्छा फैलती है, ज़मीन पर लगाते हैं तो उसको वक्तन फ़ौक्तन हमें बांधना पड़ता है। किसी भी डोरी से आप इसको बांधते रहिए और फिर इसको आप ऊपर चढ़ा दीजिए तो बहुत अच्छा चढ़ जाती है। ये वाइन जो है इसमें सर्दियों में फ्लावरिंग होती है, यानी आप नवंबर से फरवरी, मार्च अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और बरसात के सीज़न में जो है वो इसकी भी ब्रांचेस निकलनी शुरू होती है। तो हम करते ये हैं कि जैसे अब मार्च या अप्रैल जब आएगा तो मैं इसकी अच्छी खासी ब्रांचेस कट कर दूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कट करूँगी इसलिए कि मैंने पॉट में लगाया हुआ है। लेकिन ज़मीन पर होता है तो थोड़ी बहुत अच्छी खासी हम कट कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही बरसात का सीज़न स्टार्ट होता है, बारिश का पानी पड़ता है, इसमें से फ़ौरन बहुत सारी इसकी वाइन्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और फिर तेज़ी में ये वाइन बढ़ जाती है और फिर सब में फ्लावरिंग नवंबर आते ही फ्लावरिंग शुरू आती है। अच्छा, पॉट में जब हम लगाते हैं ना, तो जब हम पॉट में लगाते हैं तो हम फिर जब सीज़न आने वाला होता है, जैसे बरसात के सीज़न में हम इसमें थोड़ी सी खाद वगैरह डाल देते हैं। वैसे तो उसको आप बहुत ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम 15 डेज़ से जहाँ अपने सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं वह इसके अंदर भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। साल में 2 दफ़ा से 3 दफ़ा आप इसके अंदर कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद 3 दफ़ा आप डालिए। और बरसात के सीज़न, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि बरसात के सीज़न में ये कीजिएगा, उससे पहले थोड़ा आप, या बरसात के बाद होते ही आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल दीजिएगा और उसके अंदर गोबर की खाद या कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिएगा, वो डाल दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ स्टार्ट होगी ना तो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा। बहुत प्यारी वाइन होती है। और इसके अलावा ये कि इसको हम कटिंग के भी थ्रू लगाते हैं। आप ये देखिए, दोनों कटिंग के थ्रू लगाइए और दोनों ही लग चुकी है। ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन ये वाली आप देखिए, ये वाली अभी थोड़ी सी डर लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि अब ये लग गई है, देखिए, है ना। तो बहुत इजीली इसको कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कोई अच्छी सी ब्रांच लीजिए, बिल्कुल पतली सी ब्रांच नहीं लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ी पतली नहीं ली, नीचे इसका मोटा स्टेम्प है, तो थोड़ी सी ज़रा सी ऐसी, थोड़ी जिसमें थोड़ी सी ज़रा सी वुड टाइप की लकड़ी ज़रा मजबूत हो, वो लीजिएगा। और वही 6 इंच की कटिंग लीजिएगा, जिस तरह हम कटिंग लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप लगा दीजिएगा तो ये लग जाएगी। बहुत मोटी भी नहीं, जैसे ये है ना, ये वाली जो इसकी ये वाली ब्रांच है, ये बिल्कुल ऊपर की नहीं लीजिएगा, थोड़ी ज़रा नीचे की लीजिएगा। इतनी कटिंग ले लीजिएगा 6 इंच की और लगा दीजिएगा और ये आराम से आप देखेंगे 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर तो ये इसमें फिर रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी और आपकी ऑरेंज टेम्पेट वाइन लग जाएगी। अच्छा, ये इसके अंदर मिलीबग वगैरह का भी काफ़ी अटैक होता है, इसलिए कि काफ़ी अच्छी वाइन होती है और इसमें चुटियाँ वुटियाँ भी काफ़ी लग जाती हैं। तो फिर हमें करना ये पड़ता है कि वक्तन फ़ौक्तन इस पर आप स्प्रे करते रहिए। जैसे हर 15 डेज़ में हम अपने तमाम प्लांट्स को में हम करते हैं, ऑयल का स्प्रे करते हैं, नीम ऑयल का, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं आप करते हैं, वो इस पर ज़रूर आप
पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए ताकि इसके अंदर ना लगे। वैसे मिलीबग वगैरह काफ़ी इस पर अटैक कर जाते हैं। अच्छा, और ये बात भी मैंने आपको बता दी, धूप का बता दिया मैंने आपको। पॉट के अंदर भी 2 से 3 घंटे की धूप में रख सकते हैं और ज़मीन पर लगाएं तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ज़मीन पर भी तो खैर आप जानते हैं कि ज़मीन में तो हमें कोई मसला नहीं होता। कोई प्लांट भी हो वो अगर हम ज़मीन पर लगाते हैं इस तरह की वाइन वगैरह तो वो ज़्यादा धूप आती है वो कवर कर लेते हैं। लेकिन पॉट के अंदर जब हम लगाते हैं तो पॉट के अंदर हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है उनका कि 2 से 3 घंटे की धूप में हम इसको रखेंगे। ठीक है, हमने और इसकी सॉइल देखिए, सॉइल इसकी अच्छी वेल्डेन बनाइएगा। हर पॉट की सॉइल हम वेल्डेन बनाएंगे। ज़मीन में भी हम बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉइल को हम उसके अंदर सैंड वगैरह डालते हैं। तो इसकी सॉइल जो बनाएंगे वो भी आप ऐसी बनाएंगे। ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है कि बहुत ही पानी डालते रहिए। बस नॉर्मली जो पानी डालता है वो आप इसको डाल दिया कि जैसे सूख गया तो हमने डाल दिया पानी। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और ये कि जैसे मैंने बताया कि जब आप इसकी सॉइल बनाइए तो वही कीजिए, 3 हिस्सा कर लीजिए। एक हिस्सा आप सैंड ले लीजिए, एक हिस्सा कंपोस्ट ले लीजिए, एक हिस्सा आप गोबर की खाद ले लीजिए। अच्छा, मैं जो सैंड की बात करती हूँ तो बालू मिट्टी जो होती है ना वो, अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है तो आप अपने घर की जो सॉइल है वो ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए और गोबर की खाद ले लीजिए। कोई मसला नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम इस प्लांट को नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि वेल ड्रेन सॉइल हम इसलिए कहते हैं कि अच्छी रहेगी वेल ड्रेन सॉइल। जितना पानी इस प्लांट ने लेना वो ले लेगा और मिट्टी भी हमारी पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और मिट्टी भी हल्की हल्की सी मॉइस्ट रहेगी। इसलिए वेल ड्रेन सॉइल ज़रूर बनाए अपने हर प्लांट के लिए। अच्छा, ये बात भी हमने कर ली है। तो ये बहुत ही प्यारी वाइन है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इस वाइन में कोई खुशबू नहीं होती, इसकी जो वो होती है ना फ्लावर्स, इनमें कोई खुशबू नहीं होती है कि हम कहें कि इसमें बड़ी खुशबू होती है। अच्छा, इसके अंदर से ना कुछ निकलता है, जैसे शहद सा है ना वो निकलता है कुछ, मतलब ऐसा। तो वो आप उसकी वजह से भी चूटियाँ वैसे बहुत आती हैं इसके अंदर, ये मैंने नोट किया है। तो बस इसीलिए मैं कह रही थी कि इसकी वजह से फिर मिलीबग वगैरह भी बहुत अटैक करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त बात इस प्लांट के बारे में मैं बताऊँ कि इसमें जो है ना वो जो तमाम जो बटरफ्लाइज़ वगैरह, इसके अलावा ये सब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आती हैं। तो जो बटरफ्लाइज़ वगैरह आती हैं मुख्तलिफ़, तो इतनी अच्छा लगता है। और ये कि जब ये चीज़ें इस तरह की आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बटरफ्लाइज़, तो देखने में प्यारी भी लगती हैं। और हम इसके अलावा ये कि इससे हमारे जो सब्जियों की जो ग्रोथ होती है, सब्जियों के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी कि आप जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे वेजिटेबल गार्डन के लिए कितने ज़बरदस्त होते हैं। तो जो ये वाइन लगी होगी इसमें इतने सारे फ्लावर्स लगे होंगे तो आप तो हनी बी जो होती हैं वो सारी अट्रैक्ट होती हैं और सारी बीज आती हैं और सब हमारे प्लांट में पॉलिनेशन का अमल जो है उसका बहुत ज़्यादा हमारे फ्रूट्स के अंदर होता है। वेजिटेबल गार्डन के लिए इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वाइन्स हैं, वो ज़रूर लगाने चाहिए। तो सारी बातें हमने कर ली हैं इस प्लांट के बारे में और काफ़ी ग्रीन और ख़ूबसूरत प्लांट है और इस तरह आप इसको लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। अच्छा, पॉट जब लीजिए ना आप इसके लिए पॉट में लगाइए तो कोशिश कीजिए कि काफ़ी बड़ा पॉट लीजिए। अभी मेरा छोटे में लगा है लेकिन मैं इसको 20 इंच के पॉट में लगाऊंगी, तभी इसके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। छोटे पॉट में नहीं सही रहता ना, बड़े पॉट में लगाएंगे। अभी तो मेरे इसके अंदर लगा हुआ है इसलिए अभी मुझे लगा कि अब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी अरसे से लगी हुई है और अब इसको चेंज करूँगी 20 इंच के पॉट में। तो पॉट आप ज़रा बड़ा लीजिएगा बस। और बाकी तो सब बातें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत खूबसूरत है, आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। और ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।